हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR, नेट, कैट एंड JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये अपना BSc पार्ट 3 का भी टॉपिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ये इसको अपन डिस्कस करेंगे, दोनों में पढ़ा जाता है टॉपिक। और ऑर्गेनिक में भी इसमें से क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक के पेपर में, और इनऑर्गेनिक में भी इसका एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये इजी, और साथ में इसमें से जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम 15 से 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं। जब भी आप वीडियो को वॉच करने बैठे या पढ़ने बैठे तो आप कम से कम पूरा वीडियो को वॉच करें, जिससे आपकी पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर से आप प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम बेसिकली इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे: डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, मेटल कार्बोनिल्स के बारे में, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, विल्किंसन कैटालिस्ट एंड जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। इन टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेकर चलते हैं डेफिनेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन होती है? देखिए, नाम से आपको नजर आ रहा होगा ऑर्गेनो एंड मेटेलिक। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल प्रेजेंट हो उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड, ये सबसे पहली डेफिनेशन दी गई थी, आपको नाम में नजर आ रहा है ऑर्गेनिक ग्रुप भी है और उसमें मेटल भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी वो क्या थी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल प्रेजेंट हो साथ में, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी प्राप्त हुए जिनमें मेटल भी प्रेजेंट थी, ऑर्गेनिक ग्रुप भी प्रेजेंट था, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से वेरी कर रही थी, डिफरेंट थी। तो फिर बाद में इसे मॉडिफाई किया गया और कहा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एटम ऑर्गेनिक ग्रुप के डायरेक्टली कार्बन के साथ में अटैच होती है उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या डेफिनेशन दी गई कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एटम ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से अटैच होती है, ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन उस ऑर्गेनिक ग्रुप का जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मेटल से, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये कार्बन किसका होता है? ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होती है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। बाद में इसको फिर से मॉडिफाई किया गया और जो लेटेस्ट डेफिनेशन दी गई है वो क्या है कि कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें मेटल जो होती है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो मेटल होगी, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या यूं कह सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या हो गई? कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या कार्बन एक्सेप्ट हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं।
ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। या यूं कहें कि जो कार्बन होता है वो एक्सेप्ट हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में, वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है और वो सब मेटल भी हो सकती है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटल्स के भी होते हैं, नॉन मेटल्स जैसे बोरोन है उसका भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, सॉरी सब मेटल जैसे बोरोन है उसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो ये जो मेटल है ये क्या हो गई है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये जो एलिमेंट है क्या होता है, कार्बन से कम इलेक्ट्रो। चलिए ये बात हो गई है डेफिनेशन की। अगला पॉइंट चलते हैं नोमेनक्लेचर। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको नोट करके दिखा देती हूँ कि मेटल कार्बन बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कह रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि मेटल यहाँ पर ले रही हूँ मैं एस ब्लॉक एलिमेंट लिथियम, तो RLi ऑर्गेनोलिथियम हो गया है। मैग्नीशियम का हो जाएगा R2Mg। एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है R3Al। टाइटेनियम का भी हो सकता है। तो ये जो कंपाउंड है एग्जाम्पल्स हो गए, लिखे हैं मैंने इसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। ठीक है, RLi R ऑर्गेनिक ग्रुप, लिथियम मेटल, R2Mg ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल। चलिए बात करते हैं अब इसका नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण कैसे करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, चूंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है और मेटल प्रेजेंट है, तो इसका नोमेनक्लेचर का सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के नाम को एक साथ लिखा जाता है, इनके बीच में गैप नहीं आता है, एक साथ इसको लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के नाम को एक साथ लिखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिक ग्रुप्स अगर सेम हैं, सेम ऑर्गेनिक ग्रुप्स की संख्या एक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राई का यूज किया जाता है। और पहले ऑर्गेनिक ग्रुप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के साथ में, उसके बाद में मेटल का नाम रिप्रेजेंट किया जाता है और दोनों को एक साथ लिखा जाता है। 2 पॉइंट हो गए हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट इज अगर ऑर्गेनिक ग्रुप्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होने पर उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, सेम टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राई वर्ड का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होने पर उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। 3 पॉइंट हो गए हैं, क्लियर। अगला पॉइंट है अगर किसी ऑर्गेनिक ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर उन सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में किया जाता है। अगला पॉइंट क्या हो गया, अगर किसी ऑर्गेनिक ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर उस सब्स्टिट्यूएंट के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन 4 पॉइंट्स का मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको इसका नोमेनक्लेचर करके दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल लिखा है RLi, R की जगह मैं मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, CH3Li। अगला एग्जाम्पल है CH3 Mg। अगला एग्जाम्पल है C2H5 CH3 Mg। और एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का ही है, लेकिन इसके साथ में जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है उस फिनाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। ये जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है इस फिनाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। ये लो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए हैं मैंने। तो इसका नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स लिखे हैं 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, चारों पॉइंट्स के एग्जाम्पल हो गए हैं। फर्स्ट CH3Li, मैंने कहा ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के नाम को एक साथ लिखा जाता है, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप और फिर मेटल का नाम। ठीक है, तो नाम क्या हो गया इसका, मिथाइल लिथियम। गैप नहीं देंगे इनके
बीच में गैप नहीं देंगे, ये एक साथ आएगा, मिथाइल लिथियम। अगला पॉइंट, सेम टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाइट्राई वर्ड का यूज किया जाएगा। दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं तो क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाएगा इसके लिए डाई मिथाइल मैग्नीशियम, डाई मिथाइल मैग्नीशियम। अगला, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होने पर उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। दो हैं, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, ई इथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल एम, तो ई पहले आएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। एक साथ लिखेंगे, गैप नहीं आएगा इनके बीच में, इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। अगला पॉइंट है, अगर किसी ऑर्गेनिक ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो उस ऑर्गेनिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे होगा, यहाँ पर चूंकि ये मैग्नीशियम है, इसके साथ में दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इस फिनाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के साथ में, और दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप एक जैसे हैं तो अपन बिस लगा सकते हैं, बिस, और फिर इसके आगे लिखेंगे, क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पर, तो कौन कौन सी पोजीशन, 2 4 और 6 पोजीशन पर क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राइक्लोरो, 2 4 6 ट्राइक्लोरो फिनाइल, ब्रैकेट बंद, और उसके आगे लिख देंगे हम मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम को अलग से नहीं लिखना है तो इसी के आगे अपन लिखेंगे मैग्नीशियम, 2 4 6 ट्राइक्लोरो मैग्नीशियम, 2 4 6 ट्राइक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया है। ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगला पॉइंट, अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के साथ में कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में उनके नोमेनक्लेचर में फर्स्टली ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम, फिर मेटल का नाम एक साथ, और फिर लास्ट में हम इनऑर्गेनिक ग्रुप के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक ग्रुप और इनऑर्गेनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में पहले ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के नाम को एक साथ लिखा जाता है और लास्ट में इनऑर्गेनिक ग्रुप के नाम को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल RMG ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका C2H5 MgBr, मैग्नीशियम के साथ में ऑर्गेनिक ग्रुप प्लस इनऑर्गेनिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं, तो मैंने कहा पहले ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल का नाम एक साथ, उसके बाद में इनऑर्गेनिक ग्रुप के नाम को लिखा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम। और ये इसको अलग से लिखेंगे, जो इनऑर्गेनिक ग्रुप है उसको हम अलग से, इनको एक साथ लिखेंगे और इनऑर्गेनिक ग्रुप को अलग से लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कॉमन नेम है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मेटल कार्बोनिल्स का नोमेनक्लेचर करना है तो मेटल कार्बोनिल्स के नोमेनक्लेचर में जितनी कार्बोनिल लिगेंड्स की नंबर होते हैं, जितनी संख्या होती है, उसको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के रूप में लिख करके और आगे कार्बोनिल वर्ड को लिख देंगे, कार्बोनिल लिगेंड को लिख देंगे। चूंकि कार्बोनिल जो है वो एक इनऑर्गेनिक ग्रुप है तो मेटल का नाम पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए इनऑर्गेनिक से पहले लिख रहे हैं मेटल को, तो उसमें भी क्या होगा, मेटल का नाम पहले आएगा और फिर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के साथ में कार्बोनिल वर्ड को लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, निकेल NiCO4, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका निकेल, और टेट्रा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या आएगा इसका, टेट्रा, निकेल टेट्रा कार्बोनेट। इसी तरह से FeCO5, इसका नाम हो जाएगा आयरन पेंटा कार्बोनेट, आयरन पेंटा कार्बोनेट। तो ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट, दो पॉइंट्स अपन क्लियर कर लिए हैं, अपने क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज नोमेनक्लेचर।
उसके बाद में चलते हैं इनका क्लासिफिकेशन। देखिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से दिया गया है, कई प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है वो, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये मेटल कार्बन बॉन्ड जो इसमें प्रेजेंट होता है, इस बॉन्ड नेचर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। ये बॉन्ड किस टाइप का है इसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ या टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। मेटल कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है इसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। ये बॉन्ड आयनिक नेचर का हो सकता है। आयनिक नेचर का कब होगा? जब इस मेटल और कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में ये मोर पोलर बॉन्ड होगा। मोर पोलर बॉन्ड होने पर इसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्किल एलिमेंट जो कि ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं, वो इस आयनिक कंपाउंड्स का, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल ऑर्गेनोलिथियम Rli, ऑर्गेनोसोडियम Na, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोसोडियम, ठीक है। सेकेंड इज कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस कम हो तो उस कंडीशन में कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। इसमें सेकेंड ग्रुप का भी मैग्नीशियम है, उसकी भी नेचर कुछ इसी टाइप की होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप की होती है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए हैं, एक तो लिथियम का, सॉरी मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा R2Mg, और एक एल्यूमिनियम का R3Al, और बोरोन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट इन कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है, यहाँ तो दो टाइप तो मैंने जो बताए हैं उसमें मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड रहती है कार्बन के साथ में। तो ये जो बॉन्ड होता है ये या तो डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, या फिर होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो थर्ड टाइप है उसमें मेटल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होती कार्बन से, लेकिन वो जो कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन के जो बीच की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में मेटल बॉन्डेड रहती है। तो इसमें भी फिर दो तीन टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, या तो ओलेफिन के साथ में मेटल प्रेजेंट हो, मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें अपन जीसिस सॉल्ट को डिस्कस करते हैं। जीसिस सॉल्ट जो कि एक फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका कि PtCl3C2H4, ये जीसिस सॉल्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, प्लेटिनम Cl, और जो C2H4 ग्रुप है ये इस कार्बन से ऐसे अटैच नहीं होता, इसका जो पाई बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के साथ में अटैच रहता है। तो ये इसका एक टाइप है कि जो मेटल होती है वो ऑर्गेनिक ग्रुप का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके साथ में बॉन्डेड रहती है। तो इन्हें हम कहते हैं मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो थर्ड टाइप जो हो गया है वो हो गया है डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट आयनिक कंपाउंड, सेकंड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक, एंड थर्ड इज डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
इसमें फर्स्ट टाइप का हो गया है मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स, मेटल ओलेफिनिक, जिसमें एग्जाम्पल है ये जीसेस सॉल्ट, ठीक है, जिसमें क्या एग्जाम्पल हो गया है ये जीसेस सॉल्ट। सेकेंड है इसमें सैंडविच कंपाउंड, इसी का ही है, डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स में ही है सैंडविच कंपाउंड। फर्स्ट इज मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड इज सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में मेटल सस्पेंडेड रहती है, मेटल धसी हुई रहती है, उन्हें हम कहते हैं सैंडविच कंपाउंड। इसका एग्जांपल है फेरोसिन एंड क्रोमोसिन। फेरोसिन के अंदर दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ये प्रेजेंट होती है, दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के बीच में आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, तो उन्हें हम फेरोसिन कहते हैं उसे। तो ये एक सैंडविच कंपाउंड है, ठीक है। क्रोमोसिन, दो बेंजीन रिंग्स के बीच में क्रोमियम मेटल प्रेजेंट होती है, तो हो जाएगा क्रोमोसिन, ठीक है। थर्ड टाइप है इसी में ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, वो भी इसी का टाइप है। चलिए क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। फर्स्ट टाइप इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, और ये जो बॉन्ड होती है इसके बीच में ये आयनिक बॉन्ड होता है। RLI और RNA इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप इज कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ये फॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनो जिंक और ऑर्गेनो बोरोन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन में जो मेटल होती है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ में अटैच नहीं होती, बल्कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ में वो अटैच रहती है। तो इसके भी तीन तरह के ये इसके में फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स। मेटल ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स में जो ओलेफिन ग्रुप होता है उसके साथ में मेटल जुड़ी हुई होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीसेस सॉल्ट, जो कि एक फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने ये बना के आपको दिखा दी है। सेकंड है इसमें सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड में जो मेटल होती है वो दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में सस्पेंडेड रहती है, धसी हुई रहती है, सैंडविच की तरह से बनी हुई होती है उसकी स्ट्रक्चर, तो उन्हें हम कहते हैं सैंडविच कंपाउंड। एग्जाम्पल इसका फेरोसिन एंड क्रोमोसिन। एंड नेक्स्ट इज ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो कि एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अपना क्लियर हो गया है क्लासिफिकेशन। सॉरी, क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशन ये तो एक टाइप से बताया है मैंने, बेस्ड ऑन दी मेटल कार्बन बॉन्ड। सेकेंड इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इसके जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। लिगेंड्स का मतलब है जो ऑर्गेनिक ग्रुप या इनऑर्गेनिक ग्रुप जो भी मेटल के साथ में अटैच है उसकी नेचर कैसी है, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो मेटल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो गया है कि मेटल उस कार्बन के पास में प्रेजेंट है या मेटल उस कार्बन से दूरी पर जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो नेचर हो जाएगी आयनिक नेचर, उसके पास में होगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगी तो हो जाएगा कोवेलेंट नेचर का। लेकिन सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो जो ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक ग्रुप की नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, चलिए नोट कर देते हैं एक बार। सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। इसमें फर्स्ट टाइप लिगेंड की नेचर के बेसिस पर फर्स्ट टाइप हो गया है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड सेकंड मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल एंड मिक्स्ड,
नाम से आपको समझ में आ रहा है, सिंपल का मतलब ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें केवल ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल प्रेजेंट हो, उसे हम सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। मिक्स्ड, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल के साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। तो पहला आपने क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल सिंपल, इसके एग्जांपल्स हो गए हैं R2Mg, R3Al, RLi, RNA, ये इसके एग्जांपल्स हो गए हैं। केवल ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल प्रेजेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रुप सेम टाइप के हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पर ये फिर से दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ये दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं वो सेम टाइप के हैं, जैसे एग्जांपल लिख रही हूँ आप यहाँ पर, CH3Li या फिर C2H5 का होल ट्वाइस Mg, ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, डाई एल्किल मैग्नीशियम। एसिमेट्रिक में जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं वो अलग टाइप के होते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। इसका एग्जांपल है इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। यहाँ पर जो दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक ग्रुप एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो ये हो गया एसिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक और ये हो गया है सिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, अगला है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। मिक्स्ड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मेटल तीनों प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ऑर्गेनिक ग्रुप रहा, मेटल और साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप हेलोजन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसको हम लिख सकते हैं C2H5MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, या फिर कहें बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, इसके बेसिस पर दो टाइप के, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। सिंपल फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सेम टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एसिमेट्रिक में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और मिक्स्ड के अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल के साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तीन टॉपिक्स अपने क्लियर हो गए हैं, क्लासिफिकेशन भी यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्या एप्लीकेशन है, इसको हम क्यों इतना इम्पोर्टेंटली इनको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इनको हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करते हैं। सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में या बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में इनको यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनको यूज किया जाता है, इसलिए इनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। सेकेंड इज, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एज ए कैटलिस्ट हम इनको बहुत बड़ी संख्या में यूज़ करते हैं, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है विल्किंसन कैटलिस्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। विल्किंसन कैटलिस्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन में यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ये। एल्कीन्स के होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है RH-PPS3 स्क्वायर प्लेनर एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसके आगे डिस्कस करेंगे, हम डीप में जाएंगे, इसकी पूरी प्रोसेस पर जाएंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ये कई केमिकल रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट और जिग्लेनाटा कैटलिस्ट। ठीक है, थर्ड एज ए ड्रग्स के रूप में इसका यूज करते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने नाम सुना होगा सबने, सिस्प्लेटिन, जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग होती है। सिस्प्लेटिन प्लेटिनम का एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मूला उसका PtCl2NH3 ये एंटी कैंसरस एजेंट है। तो इसके तीन बेसिकली इसके यूज हैं, एप्लीकेशन पार्ट है इसका। एक तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, सेकंड है इसका एज ए कैटलिस्ट, एंड थर्ड इज एज ए ड्रग, इनको यूज करते हैं।
तो इसका एप्लीकेशन पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अपन चलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड विल्किंसन कैटालिस्ट और जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। ये टॉपिक्स अपन आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आज की वीडियो में आपने क्या डिस्कस किया है, क्या क्या किया आपने। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और उसका एप्लीकेशन पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमैग्नीशियम, विल्किंसन कैटालिस्ट, जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। ये चारों ही बड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको ज़रूर से कवर करना है। ये तो हो गया इसका जनरल पार्ट, लेकिन यहाँ से इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये आगे आने वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।